आज हम बात करेंगे पब्लिक न्यूसेंस एंड क्वारंटाइन रूल के बारे में, जो कि सेक्शन 268 से 271 में मेंशन किया गया है अंडर आईपीसी 1860। सेक्शन 268 बताता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। ये सेक्शन कहता है कि वह पर्सन पब्लिक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है या किसी ऐसे इलीगल ओमिशन का दोषी है जिससे पब्लिक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की प्रॉपर्टी पर ऑक्यूपाई रखते हों कोई कॉमन इंजरी, डेंजर और अनॉयंस कॉज हो, या जिसमें उन पर्सन्स का जिन्हें किसी पब्लिक राइट को यूज में लाने का मौका पड़े इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनॉयंस कॉज होना नेसेसरली हो। कोई कॉमन न्यूसेंस इस बेस पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ कन्वीनियंस और एडवांटेज कॉज होती हूँ। सेक्शन 269 बात करता है नेग्लिजेंट एक्ट जिससे लाइफ के लिए डेंजरस डिजीज का इन्फेक्शन स्प्रेड संभव हो। सेक्शन 269 बताता है कि जो कोई अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली ऐसा कार्य करेगा जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि लाइफ के लिए डेंजरस किसी डिजीज का इन्फेक्शन स्प्रेड संभव है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 269 बताता है जैसे कि आजकल कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन चल रहा है, अगर कोई उसको जानबूझकर या अपने किसी नेग्लिजेंटली किसी एक्ट से उस इन्फेक्शन को स्प्रेड करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, वो सेक्शन 269 हमें बताता है। सेक्शन 270 कहता है मैलिग्नेंट एक्ट जिससे लाइफ के लिए डेंजरस डिजीज का इन्फेक्शन स्प्रेड संभव हो। सेक्शन 270 कहता है कि जो कोई मैलिग्नेंटली ऐसा कार्य करेगा जिससे कि और वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि लाइफ के लिए डेंजरस किसी डिजीज का इन्फेक्शन स्प्रेड संभव है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 270 हमें बताता है कि जैसे आजकल कोविड-19 का चल रहा है, अगर इसमें कोई मैलिग्नेंटली कोई कार्य ऐसा करता है जिससे कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, वो सेक्शन 270 हमें बताता है। सेक्शन 269 और 270 में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सेक्शन 269 जो है वो हमारे नेग्लिजेंट एक्ट को बताता है और 270 जो है वो मैलिग्नेंट एक्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 271 डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। सेक्शन 271 हमें बताता है कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने इस इन्फेक्शन से बचने के लिए अगर या क्वारंटाइन के जो रूल बनाए हैं हमारे लिए, अगर हम उसकी अवज्ञा करते हैं, उसको जानबूझकर नहीं मानते हैं, तो हमारे लिए क्या पनिशमेंट आईपीसी में, वो सेक्शन 271 हमें बताता है। ये कहता है कि जो कोई किसी वेसल को क्वारंटाइन की स्थिति में रखे जाने के या क्वारंटाइन की स्थिति वाले वेसल्स को किनारे से या अन्य वेसल से इंटरकोर्स रेगुलेट करने के या ऐसे प्लेसेस के जहां कोई इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवेल्स हो और अदर प्लेसेस के बीच इंटरकोर्स रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए और प्रोमुलगेटेड किसी रूल को जानते हुए डिसओबे करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अभी जो सेक्शन आपको बताए हैं ये आईपीसी में मेंशन किए गए हैं, जो हम अगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ रूल बनाए हैं तो हम उसको फॉलो करें, अदरवाइज जो सेक्शन इसमें दिए गए हैं, इसमें हमें पनिशमेंट दी गई है, उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा अगर हम उनके रूल को फॉलो नहीं करते हैं या इस इन्फेक्शन को हम जानबूझकर अपने किसी नेग्लिजेंट एक्ट से या मैलिग्नेंट एक्ट से इसको हम स्प्रेड करते हैं, तो वहां हमें पनिशमेंट दी जा सकती है।